पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने शब्दों में सत्य का पूरा ज्ञान कराते हैं। देखा जाए तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए गए ज्ञान के आगे संपूर्ण संसार में जहाँ तक भी कैसा भी ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान है, झूठ ज्ञान है। उन सभी ज्ञानों में से देखा जाए तो मात्र एक भी ज्ञान सत्य नहीं है, सभी झूठे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी इसी झूठ को मिटाने के लिए शायद हम सब पे कृपा करी है, जो कि हम सबका कर्तव्य बनता है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को जहाँ तक जिन जिन तक पहुँचा सके हम पहुँचा दें। ये हमारा कर्तव्य अर्थात सेवा बनती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो ये संसार है ये बदले का संसार है। यहाँ भोगों का संसार है, किए कर्मों के प्रायश्चित का संसार है। इस संसार में बदले की भावना लेकर ही हर प्रकार के कर्म होते हैं, चाहे वो कैसे भी कर्म हो। बदले की भावना सभी जानता है कि जो हम कर रहे हैं उसका फल हमें मिलेगा, और जो हम कर रहे हैं उसका फल और कुछ नहीं, वही मिलेगा जो हम कर रहे हैं। ये भी जानते हैं, संसार में देखते हैं, सुनते हैं, भोगते भी हैं। इन सब मार्गों के द्वारा उन्हें इस चीज़ का पता है कि कहा भी है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। तो ये तो सब कहते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, परंतु केवल कहते हैं, इस शब्द का अनुसरण नहीं कोई करते हैं, इसीलिए सारे ज्ञान मिथ्यावान है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ किसी का अवतार कभी नहीं होता है। इस संसार में, इस पृथ्वी लोक में, इस ब्रह्मांड में ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कभी किसी का अवतार नहीं हुआ है, नहीं होता है। यहाँ ये संसार अवतार लेने का नहीं है। सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, सुनते हो, धर्म ग्रंथ इत्यादि ग्रंथों को लेकर के सुनते हो, जानते हो, पढ़ते हो कि यहाँ कितने अवतार हुए, कितने अवतार हुए, कैसे अवतार हुए, ये सभी कुछ है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी अवतार न हुआ है, न है और न होगा। अवतार यहाँ पर कभी नहीं होता किसी का। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो जीव आत्मा है वो शरीर में रहती है, वो शरीर में व्याप्त होती है, और जो शरीर है वो कर्म से बंधित है। शरीर के द्वारा ही कर्म होते हैं, शरीर के लिए ही कर्म होते हैं, मात्र शरीर के लिए। तो उस शरीर का अवतार कभी नहीं होता है कि वो शरीर दोबारा इस संसार में फिर से उत्पन्न हो। समझ रहे होंगे। जीव आत्मा जो है उसका कोई रूप नहीं, लेकिन कर्म से बंधित है। जो जीव आत्मा है वो कर्म से बंधित है। अगर वो किसी अवतार रूप में जीव आत्मा प्रवेश है तो वो कर्म से बंधित है, कर्म से बंधित रहेगी, क्योंकि ये भगवान अर्थात प्रकृति का संविधान है। इस संविधान में कहीं कोई हेर फेर नहीं होता है। इस संविधान में माफ़ी नाम का शब्द नहीं है। जो करोगे वो मिलेगा, अवश्य मिलेगा। उसमें तुम चाहे कितना भी चाहो कि हम बच जाएं, हम बचा दें, हम बचा लें, ये कुछ भी संभव नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो जीवन को ग्रहण कर पाता है, इस संसार में जो जीवन को ग्रहण किया है, कर पाया है, कर रहा है, वो कर्म जैसे बंधन से बंध जाता है। जैसे ही जीवन मिलता है वैसे ही वो कर्म से बंध जाता है। जैसे ही वो गर्भ से बाहर आता है वैसे वो उस माता का, पिता का ऋणी हो जाता है। तुरंत ही जैसे ही गर्भ से बाहर आता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जैसे ही गर्भ से बाहर होता है वैसे ही ऋणी हो जाता है। तो अवतार कैसे होगा कि उसका अवतार बार बार होगा, अवतार होगा जब वो गर्भ से बाहर आके ऋणी हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि वो कर्म से बंधित हो जाता है। कर्म शरीर के लिए, शरीर से ही होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो कर्म होते हैं वो शरीर के लिए होते हैं और शरीर के द्वारा ही होते हैं। कोई भी ऐसा कर्म नहीं है कि जो जीव आत्मा के लिए होता हो। कोई ऐसा कर्म नहीं है कि जो जीव आत्मा करती हो। समझ रहे होंगे। विधिवत समझें तो अच्छी बात है। शंकाओं को, भ्रमों को दूर करेंगे अपने और तभी औरों के दूर करेंगे। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो कर्म है वो शरीर से होते हैं, शरीर के लिए होते हैं। और कोई भी हो, जिसको कहते हैं भगवान का अवतार है, किसका अवतार हुआ, किसका अवतार हुआ, कितने अवतार हुए, अभी कितने अवतार बाकी हैं, ये सब मानो कि गणित है, झूठी गणित है।
ये कुछ भी सच नहीं है। जब जीवन अर्थात शरीर कर्म से बंधित हो जाता है, कर्म करता है शरीर और बंधित होता है जीवात्मा। जीवात्मा को दोबारा शरीर लेना पड़ता, जीवन लेना पड़ता उन्हीं कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए। तो यहाँ अवतार किसका होगा, कैसे हो सकता है? ये सब लोगों के साथ छलावा के शब्द हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं शरीर तो नाशवान है, ये नष्ट हो जाया करता है। नष्ट हो, शरीर नष्ट हो, जिन तत्वों से बनता उन्हीं तत्वों में मिल जाता है। शरीर जो नष्ट होता है, जब नष्ट होता है, अंत होता है कोई भी जीवन का, शरीर का, तो जिन तत्वों के द्वारा वो बनता है उन्हीं तत्वों में वो तत्व जाके मिल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने। शरीर को धारण करने वाली जीव आत्मा शरीर के किए कर्मों का प्रायश्चित भोग भरती है। शरीर में रहने वाली जीव आत्मा जो है, शरीर के किए हुए कर्मों को भोग प्रायश्चित के लिए उसे जीवात्मा को अन्य जीवन में जाना पड़ता है कर्मों के अनुकूल। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। जब तक जीव आत्मा सभी कर्मों पापों से छुटकारा नहीं पाती तब तक वो संसार की योनियों में कर्मों के अनुसार भ्रमण करती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है शरीर के लिए शरीर के द्वारा किए कर्म जो जीव आत्मा को बंधन में रखते हैं, जब तक कर्म बंधन छूट नहीं जाता है, समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक वो जीवात्मा का आवागमन कभी समाप्त नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने इस प्रकार से कहा है। अब ये तुम समझ लो कि यहाँ कितना बड़ा बवंडर खड़ा किया है। शक्ति मिल जाएगी, भक्ति करो मुक्ति मिल जाएगी, गुरु करो मुक्ति मिल जाएगी, गुरु मुक्त नहीं तो चेला को तो जरूर मुक्ति मिलेगी। क्या समझो, नाना प्रकार की ठगाई संसार के अंदर में चलती है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीव आत्मा का आवागमन तब तक नहीं समाप्त होगा जब तक शरीर के लिए शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों का बोझ जीव आत्मा पर रहेगा। और जैसे ये बोझ खत्म हो जाएगा कर्मों का, वैसे ही जीव आत्मा जो है वो मुक्त हो जाएगी, आवागमन से छूट जाएगी। फिर उसका कभी इस संसार में आवागमन नहीं होगा कि अवतार हो, फिर उसका अवतार हो, उस जीवात्मा का अवतार हो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने नहीं कहा है। जो अवतारों को लिखा है वो सर्वे सर्वा झूठ लिखा गया है, कुछ भी सच नहीं है। ये कथित कहानी, काल्पनिक कहानी है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस संसार इस प्रकार कोई भी जीव आत्मा का कभी अवतार नहीं होता है, कभी जीव आत्मा का अवतार नहीं होता है। सुंदर गुरु प्रसाद और यहाँ कहा कही हैं विष्णु जी अवतार लेन, शंकर जी अवतार लेन, ब्रह्मा जी का अवतार आई, रामचंद्र का अवतार आई, रामचंद्र खुद ही अवतारी आई, कृष्ण अवतारी आई, सब अवतार आई। कहीं का अवतार आई, जिसका अवतार जीव आत्मा उनमें है कि नहीं है। जब संसार में कोई भी जिसे देवता कहा माना, देवी माना, तो कैसे देवी देवता माना? जो शरीर को जीवन को धारण करेगा किया है, वो जब कर्म से बंधित हो जाता है तो अवतार कैसे होगा? ये सारा कुछ लेख जहाँ तक है वो सब झूठा है। वेद पुराण शास्त्र उपनिषद रुचिकर जहाँ तक जो कुछ भी लिखे गए हैं
ये सब काल्पनिक कथाएं हैं और इनका लेखन कभी बंद नहीं होता है। दिन प्रतिदिन लेखन चलता ही रहता है, क्योंकि काल्पनिक लोग कम नहीं हैं यहाँ पर। संसार को भुलावे में डालना, अपना काम बनाने के लिए नई नई रचनाएं करना, ये मानव का ही धर्म है। इसीलिए तो कर्म बिगड़ जाते हैं उसके, जो इन सबको वो अपना धर्म मान लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, केवल योनियों में जन्म होता रहता है। वो जीवात्मा जो संसार में जीवन को धारण कर लेती है और जीवन के द्वारा जीवन के लिए जो कर्म होते हैं वो आत्मा के लिए, जीवात्मा के लिए बंधित हो जाती है और वो योनियों में भ्रमण करती है कर्म के अनुसार। ये नहीं कि वो मानव है तो उसका अवतार फिर हो जाए, लौट के वो अवतार नहीं होगा, कर्मों के अनुसार अवतार होगा, वो भी योनियों में होगा। भले ही मानव योनि में हो, लेकिन उसका अवतार नहीं होगा, अवतार नहीं होगा। योनि कर्म बस योनि में जाना पड़ेगा, चाहे भले ही वो मानव योनि में आना पड़ेगा। और जब वो मानव योनि में आएगा जीवात्मा, तो उसकी क्या पहचान हुई कि वही फलाने आई। जीवात्मा की भी कोई पहचान है? कर्म बस जीव। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कर्म बस जीवात्मा योनियों को ग्रहण करेगी, भले ही वो फिर से मानव योनि में आ जाए। उसे क्या पता कि मैं पहले भगवान राम हूँ, उसे क्या पता कि मैं विष्णु हूँ, शंकर हूँ, उसे क्या पता। और दुनिया वालों को क्या पता। परंतु दुनिया वाले तुरंत लगा लेंगे। कैसे लगा लेते हैं? जैसे किसी का एक छोटा सा बच्चा मर गया, पैदा हुआ, कर्म बस मर गया। कुछ समय के बाद में फिर बच्चा पैदा हुआ, कर्म वो हाय आया हुआ है, वो जो मर गया रहा है, ख़त्म हो गया रहा है, वो हाय आया हुआ। यहाँ तक लोग कहते हैं कि वो है बच्चा जो हमारा मर गया है, तो अब हुआ भा है पैदा, रिश्तेदारी में पैदा भा जाए। समझ गए? तो यहाँ गणित लगाने वालों की कमी नहीं है। इसी तरह की कल्पनाएं, झूठी कोरी कल्पनाएं जो हैं संसार के अंदर में फैली पड़ी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, संसार में मेरी मर्जी का रूप तथा मेरी मर्जी का अवतार कहना उचित है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस संसार में अगर ये कोई कहे कि मेरी मर्जी के द्वारा ये रूप मिला है, मर्जी के द्वारा ये जीवन मिला है, मतलब मेरी मर्जी के द्वारा कुछ हुआ है, समझो मैं बात करूँ तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के, तो उसे अवतार कहना उचित है, उसे अवतार कहना उचित है। ये कहा है कि जो मेरी मर्जी के द्वारा जो जीवन मिले, जो रूप मेरी मर्जी के द्वारा मिले। अब उनकी मर्जी के द्वारा मिला ये कौन जानता है, ये कौन जानेगा। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मेरी मर्जी के द्वारा रूप मिला, जो मेरी मर्जी के द्वारा जीवन मिला, वो शुभ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं वो उसको अवतार कहना उचित होता है, उसे अवतार कहा जाए तो उचित है। लेकिन उसे पहचानेगा कौन? वो स्वयं बता नहीं सकता, स्वयं कह नहीं सकता, और स्वयं को क्या जानेगा वो। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं
मैं अपनी मर्जी प्रेरणा का रूप में वास करता हूँ। अपनी ही मर्जी में, अपनी ही प्रेरणा में मेरा वास होता है। मेरा जो निवास है वो वही रहता है, संसार में कहीं नहीं रहता है। संसार में कोई रूप नहीं। बता रहे हैं कि मेरी मर्जी, मेरी प्रेरणा में ही मेरा रूप होता है, मेरा वास रहता है। यहाँ संसार में जो ग्रंथों आदि के द्वारा मानवों ने अवतार कहे हैं वे जरा भी सत्य नहीं हैं। जो अवतार वो कह रहे हैं, मानवों ने कहे हैं, ग्रंथों आदि में लेखन किया है, वो हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो कोई भी सत्य नहीं है, सभी अवतार झूठे हैं। ये कहा है। कोई भी अवतार मानने की जरा भी भूल ना करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी सीधे शब्दों में कह दिया है कि उन अवतारों पर कभी भी विश्वास ना करें, उनको मान्यता ना दें, क्योंकि ये सभी अवतार जितने हैं वो ठगी का रूप लेकर के की काल्पनिक रचना की गई है, रूपों की, जीवनों की, नाम दिए गए हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इस संसार में जिसका जन्म दोबारा मानव यौन में मिलता है वो खुद नहीं जानता कि किन कर्मों के कारण मैं संसार में दोबारा जन्म लिया हूँ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में कर्मानुसार मानव की योनि में दोबारा उस जीव आत्मा को आना हुआ, वो खुद नहीं जानता है कि किन कर्मों के कारण फिर से मैं मानव का जन्म पाया हूँ। क्योंकि जीव आत्मा जो है उसका तो न रूप बदला न कुछ बदला, वो तो बदला नहीं। क्या समझो, कर्मों से बंधित होने के कारण यौन मिल गई, जीवन मिल गया, तो उस शरीर को, उस यौन को क्या पता है कि हम किस कारण, किस कर्मों के कारण हम इस संसार में आए हैं, हम क्यों पैदा हुए हैं, उसे क्या पता है किन कर्मों को लेकर के किनका उद्धार करना, किनका क्या करना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि हर कोई वर्तमान जीवन को पहला ही जन्म मानता है। यहाँ इस संसार में जो वर्तमान में जीवन मिला है उसे ही वो सत्य हर कोई मानता है, और ये मानता है कि मेरा जन्म मतलब पहली बार हुआ है संसार में, मैं पहली बार। कोई ये नहीं मानने के, कहने को तैयार हो कि नहीं हम कर्मों का भोग भरने के लिए संसार में एक बार नहीं बार बार जीवन को लिया है, लेते रहते हैं, ये नहीं कोई कहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इसीलिए कहता है कि मैं तो कोई पाप किया ही नहीं, फिर कष्टादि क्यों मिलते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यहाँ मानव कहता है कि मैंने तो जब से जन्म हुआ मेरा, जब से मैं पैदा हुआ तब से कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत कर्म नहीं, कोई गलत कर्म नहीं किया, किसी प्रकार का दान दिया, दक्षिणा दिया, रात दिन पूजा किया, सेवा किया, सब कुछ किया, ना हमने किसी को लिया है ना हमने किसी को दिया, फिर भी हमें कष्ट, और इतने कष्ट की दुनिया में जैसे कि सब हम ही को कष्ट दे दिए गए। ये लोग कहते हैं कि हम जब से पैदा हुए अपनी जानकारी में तब से तुम्हें कोई न चोरी किया न चमारी किया, कुछ किया नहीं, और फिर भी भगवान जो है हम इतने कष्ट दे दिया। वो असली बात वो ज्ञान का अंधा है, वो ज्ञान का ही अंधा, विवेक का अंधा है। वो इसलिए कह रहा है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, तो फिर जन्म क्यों मिला, फिर यौन में क्यों आना पड़ा। ये उसे नहीं पता कि हमने कभी कोई कर्म ऐसे कर रखे हैं इस संसार में, मैं पहली बार नहीं बहुतों बार आया हूँ, आता ही रहता हूँ इन्हीं कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए, भोग भरने के लिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इस संसार में मानव की लीला को सभी जान पाते हैं।
मानव की लीला को सभी जान पाते हैं, जानते हैं कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सभी जान पाते, परंतु मेरी लीला को मात्र मेरा कृपा पात्र ही मेरी मर्जी द्वारा एहसास कर पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में जहाँ तक मानव है वो एक दूसरे को सब देखता है, भापता है, सब कुछ करता है और सबको जानता है कि कौन कैसा है, कि मतलब गलत किया सही किया क्या किया। जबकि गलत सही का ज्ञान ना करने वाले को है और न देखने वाले को है और न कहने वाले को है। लेकिन यहाँ ऐसा मानते हैं सब एक दूसरे को पहचानते, एक दूसरे को सब पहचानते हैं। मतलब यहाँ ये है कि एक दूसरे को, हर एक मानव दूसरे मानव को पहचानता है। क्या समझो, क्या पहचानता है कि जो हम करते हैं वही तो तुम किए, जो तुम करते हो वही तो सब करते हैं। क्या समझो। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मेरी मर्जी के द्वारा जो मेरा कृपा पात्र होता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मेरा कृपा पात्र ही मेरी मर्जी का एहसास कर पाता है, मेरी लीला को, मेरी जो उनकी अपनी लीला है। मानव की लीला को तो सब मानव जानते हैं, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मेरी लीला को जानने वाला केवल वही है, मेरा कृपा पात्र है, जिस पे मतलब मेरी मर्जी होती है। मेरी कृपा रूप अवतार कभी कैसा भी शुभ व अशुभ कर्म नहीं करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मेरी कृपा के द्वारा संसार में आता है वो कभी भी शुभ अशुभ कर्म नहीं करता है। जिस पे मेरी प्रेरणा रहती है, जिस पे मेरी कृपा रहती है, वो कभी शुभ अशुभ कर्म नहीं करता है, मात्र मेरी प्रेरणा का इजहार करता है। मतलब जो उनकी प्रेरणा है, जो उनकी लीला है, जो उनका यश है, क्या समझो, उनका कृपा पात्र जो होता है उन्हीं की लीला में रमण किया करता है। वो कर्म नहीं करता है, ना अच्छे करे ना बुरे करे, उससे मतलब नहीं। मेरी ऐसी मर्जी को कोई मानव समझ नहीं पाता है, मेरी ऐसी मर्जी को कोई भी मानव नहीं समझ पाता है। मतलब कह रहे हैं कि मेरी मर्जी को कोई और मानव समझ नहीं पाता है। जो मेरी मर्जी मात्र का अनुसरण करता है मैं उसके अनुभव में अवश्य ही प्रवेश लेता हूँ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसे कोई जान नहीं पाता है, उसे कोई पहचान नहीं पाता है, लेकिन जो मेरे का अनुसरण करता है, मतलब जो मेरे का अनुसरण करता है, मेरी मर्जी मात्र का अनुसरण करता है, मैं उसके अनुभव में अवश्य ही प्रवेश लेता हूँ। ये कह रहे हैं कि जो अनुसरण करता है, जो याद करता है, जो मनन करता है, जो उनके ही मतलब उसमें खोया रहता है, उस पे वो अपनी कृपा रूप से वास करते हैं, प्रवेश लेता हूँ। संसार निर्माण हेतु जहाँ तक तत्वादि हैं वे मेरे अंशावतार हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार उत्पन्न करने के लिए, संसार की उत्पत्ति करने के लिए जहाँ तक तत्वादि, जहाँ तक है, जो अलिंग सृष्टि है जहाँ तक है, वो मेरी इच्छा के द्वारा ही मेरे अंशावतार हैं। अंशावतार हैं, वो उन्हीं के रूप है, उन्हीं का अंश है, ये कह रहे हो। लेकिन अलिंग सृष्टि को कहा है कि वो सब मेरा ही अंशावतार है, जो कि सभी जीवन से सदा परे है, जो कभी भी किसी भी प्रकार के जीवन को नहीं ग्रहण करते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे कथन का अनुसरण हमें करना उचित है। मानव मतलब अगर देखा जाए तो मानवीय धर्म सत्यतः यही है जो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं।
अतिरिक्त के जहाँ तक कर्म धर्म कुछ भी बनाए गए हैं, बने हुए हैं, वो मानव के द्वारा रचित हैं और वो उनमें से कोई भी शुभ नहीं है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ऐसे शब्दों का हम मनन करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी जब ये कह रहे हैं कि मेरी मर्जी मात्र अनुसरण, जो उनकी मर्जी मात्र का अनुसरण करता है उसमें वो प्रवेश लेते हैं, ये कहा है, उनमें उनका प्रवेश होता है। हम सब भी ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहे हुए शब्दों का अनुसरण करें, अपने नहीं, अपने गुणों को, अपने सभी कर्मों को, जो हम कर्म कर रहे हैं उन कर्मों को हम त्याग कर दें। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा रूप के जो कर्म हमें मिलते हैं, मिलेंगे, देंगे, वही हम करें तो संसार से हम मुक्त हो पाएंगे, संसार से आवागमन हमारा समाप्त हो पाएगा, अन्यथा कोई अन्य मार्ग नहीं है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे कहे शब्दों को हम सब अपने में धारण करें, अनुसरण करें और ओम श्री पीर पैगंबर जी का अपने में वास देने का कर्म करें, क्योंकि कर्म ही करना पड़ेगा जीवन को लेकर के। तो बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।